रहमान रहीम। बेकिंग एंड केक आर्ट विद केकिश के साथ मैं हूँ सादिया कंवल। जैसे कि आपको पता है कि मैं कस्टमाइज़ केक्स बनाती हूँ, केक आर्टिस्ट हूँ। तो मेरे पास हमेशा बहुत सारी लोगों की रिक्वेस्ट आती रहती है कि जी आप बेकिंग क्लासेस कीजिए, बेकिंग का सिखाइए। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अपने चैनल पर कुछ वीडियोस अपलोड करूं, जिससे आप लोगों को केक के बारे में पता चले कि केक किस तरह बनता है, बेकिंग क्या चीज़ है। लेकिन देखिए, बेकिंग या केक आर्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले कुछ एसेंशियल्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो नहायत ज़रूरी होती हैं। सबसे पहले तो ये ज़हन नशीन कर लीजिए कि बेकिंग जो है वो अंदाजे से नहीं होती है। तो बेकिंग के अगर आप बेकिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस तरह के मेजरिंग कप्स हैं, ये आपके पास होने चाहिए और मेजरिंग स्पून्स होने चाहिए। ओके, या तो ये आप ले लीजिए, ये आपके पास एक वेइंग स्केल होना चाहिए जो आपको वेट बताता है। इसमें से कोई भी एक चीज़ ले लीजिए या दोनों चीज़ें ले लीजिए जो आप कोट कर सकते हैं। तो बेकिंग कभी भी अंदाजे से नहीं होती है, बेकिंग हमेशा मेजरमेंट के अकॉर्डिंग होती है। ये तो ज़रूरी निहायती मतलब एक फ़र्स्ट स्टेप है। मतलब आप जब कुछ बेकिंग करने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले आप मेजरिंग चीज़ें ले लीजिए। फिर ज़रूरत होती है एक ये हैंड बीटर है, हैंड बीटर ज़रूर होना चाहिए। अगर आप अपनी बेकिंग स्टार्ट कर रहे हैं तो आप हमेशा टी केक से अपनी बेकिंग स्टार्ट कीजिए और टी केक्स में हैंड बीटर के ज़रिए आप टी केक्स बना लेते हैं। फिर एक इस तरह का छानना होना चाहिए जिससे आप मैदा वगैरह छानते हैं, और एक रबड़ का स्पैचुला होना चाहिए आपके पास जो इजीली आपका जो बैटर होता है उसको मिक्स करता है, और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप एक स्पैचुला सबसे पहले चीज़ों के साथ परचेज़ कर लें तो बहुत ही अच्छी बात है। उसके बाद एक कटिंग नाइफ़ भी होनी चाहिए। अच्छा, ये चीज़ें अगर आप ख़रीद नहीं सकते, जैसे कटिंग नाइफ़ है तो आप इसको रहने दीजिए। इसकी ज़रूरत घर में जो आम इस्तेमाल होने वाला नाइफ़ होता है वो भी कटिंग नाइफ़ यूज़ कर सकती हैं। अच्छा, बहुत से लोगों के पास बेकिंग के लिए अवन नहीं होता है, तो आप इस किस्म का एक स्टैंड ज़रूर परचेज़ कर लीजिए, ताकि जब मैं आपको बेकिंग सिखाऊंगी तो ये स्टैंड हम देगची में रख कर आप इसकी मदद से बेकिंग कर सकती हैं। दूसरी और सबसे बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़, बेकिंग के लिए कोई भी स्टील का इस तरह का बाउल ले लीजिए। ये स्टील का बाउल बेकिंग की जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उनको मिक्स करने के भी काम आएगा। सेकेंडली, जब आप क्रीम केक्स की तरफ चाहते हैं तो क्रीम को इसके अंदर बीट करने से बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि स्टील जो है फ़ौरन से ठंडा हो जाता है। फिर जब हम उसको फ्रिज में रखते हैं तो ये इसके नीचे बर्फ़ रख के हम जब क्रीम विप करते हैं तो इसका टेम्परेचर बहुत अच्छे से सेट हो जाता है। इसके अलावा आप कोई भी अच्छा सिल्वर का मोल्ड ले लीजिए। अगर आपके पास फ़िलहाल सिल्वर का मोल्ड अवेलेबल नहीं है तो आप जो है घर में इस्तेमाल होने वाली कोई किसी भी सिल्वर की देगची वगैरह में भी केक बना सकती हैं। तो ये कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं, अगर आप देख लें, ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ये आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, जब आप क्रीम केक आप बना रहे एक आप टी केक बना रहे हैं तो आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। एक छानना, एक स्पैचुला, एक स्टील का स्पैचुला जिससे आप केक प्लास्टर करते हैं, मेजरिंग कप्स, मेजरिंग स्पून, एक हैंड बीटर, और अगर आपके पास अवन नहीं है, आप देगची में केक बना रहे हैं तो ये एक आपको स्टैंड की ज़रूरत होगी। और उसके अलावा एक कोई भी केक टिन आपके पास नहीं है तो घर में कोई भी देगची आप यूज़ कर सकते हैं, स्मॉल देगची। अच्छा, ये भी ज़रूरी है, मैंने आपको बता दिया। और हमेशा बेकिंग के लिए ऊपर से खुले हुए मुंह वाले बर्तन इस्तेमाल कीजिए जिसमें हम इजीली कोई भी चीज़ हम बीट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम टी केक्स की तरफ। टी केक्स के बाद जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्रीम केक्स बनाते हैं, तो क्रीम केक्स के लिए जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है हमारे पास इलेक्ट्रिक बीटर। हमारे पास इलेक्ट्रिक बीटर ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि इलेक्ट्रिक बीटर के बगैर क्रीम केक्स नहीं बनते। क्योंकि टी केक का स्पंज और एक क्रीम केक का स्पंज बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। तो इसके लिए आपको
ज़रूरी है कि आपके पास ये इलेक्ट्रिक बीटर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक बीटर वैसे तो आमतौर पर 1500 से 2000 तक के मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपके पास इतना बजट है तो एक आप अच्छा कंपनी का अच्छा इलेक्ट्रिक बीटर ले लीजिए जो आपको 5 से 6 हज़ार में आ जाएगा। फिर उसके बाद जब आप क्रीम का काम करेंगे तो इस तरह के डिस्पोजेबल बैग्स मिलते हैं जिसके अंदर हम क्रीम करते हैं, और इस तरह की कुछ नोज़ल्स ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा नोज़ल्स परचेज़ करें या आप पूरा बॉक्स परचेज़ कर लें। अगर बॉक्स परचेज़ कर सकते हैं तो आप बॉक्स परचेज़ कर लीजिए, वरना ये कुछ नोज़ल्स हैं, जैसे ये 1M नोज़ल है, ये 2D है, ये बास्केट नोज़ल है, ये स्टार नोज़ल्स है, और ये फ्लावर जो हम रोज़ फ्लावर बनाते हैं उसकी नोज़ल है। ये कुछ नोज़ल अगर चाहें तो इसमें से कोई एक नोज़ल ले लें। ये एक नोज़ल रोजेट जिससे बनता है बहुत ज़बरदस्त, इससे भी आप बहुत सारे केक बना सकती हैं, बहुत सारे डिज़ाइन बना सकती हैं। और एक ये वाली नोज़ल ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद भी कुछ डिस्पोजेबल बैग्स ले लीजिए, ठीक है। ये तो हो गई ज़रूरी चीज़ें। अच्छा, उसके बाद ज़रूरत होती है कि जैसे हम क्रीम के अंदर कलर एडिशन कर रहे हैं, तो कलर के लिए आप कोशिश कीजिए कि सबसे पहले कोई भी नहीं बल्कि प्राइमरी कलर परचेज़ कीजिए। ये 3 प्राइमरी कलर्स हैं, रेड, येलो एंड ब्लू। तो मैं हमेशा सबको मशवरा देती हूँ कि हमेशा पहले प्राइमरी कलर्स ले लीजिए, क्योंकि देखिए रेड और येलो को मिलाकर हम ऑरेंज कलर बना सकते हैं और येलो और ब्लू को मिलाकर हम ग्रीन कलर बना सकते हैं। इसी तरह हम इन 2 कलर्स को मिला के पर्पल कलर बना सकते हैं। तो ये कोई भी 3 कलर्स ले लीजिए। और अगर आप कलर परचेज नहीं भी करना चाह रहे तो उसकी भी एक वो है कि आप ये देखिए कि अगर आप क्रीम में थोड़ा सा क्विस मिक्स कर देंगी तो ग्रीन कलर आ जाएगा, और थोड़ा सा कोई भी लाल शरबत आप मिक्स कर देंगी तो वो पिंक कलर का हो जाएगा आराम से। अच्छा, अब हम आ जाते हैं जब हम क्रीम के बाद जब हम फॉन्डेंट केक्स की तरफ आते हैं या क्रीम करते भी हैं, तो हमें ज़रूरत पड़ती है एक टेबल की। ये राउंड टेबल है जो घूमती है, रिवॉल्विंग टेबल है। इस तरह की आप टेबल परचेज़ कर लीजिए, क्योंकि इससे केक का प्लास्टर होने में, केक का परफेक्ट शेप अगर जो हम इससे देते हैं, ये बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है, इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। और अगर एक स्क्रैपर है, स्क्रैपर ले लीजिए आप। ये फॉन्डेंट केक को भी लेवल करता है। और ये देखिए एक स्क्रैपर ले लें, ये फॉन्डेंट केक को प्लास्टर करने में और उसकी एजेस अच्छी सी करने के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप चाहें तो बहुत सिंपल सी ये कुछ कॉम्स कहलाते हैं, क्रीम कॉम्स, ये मिलते हैं। इससे आप अच्छा साइडों में केक्स की बहुत अच्छा डिज़ाइन बन जाता है। वो जो अपने कॉफ़ी केक जो मशहूर देखा होगा उसके ऊपर जो डिज़ाइन बना हुआ होता है वो भी इन्हीं कॉम्स से बनता है। ये देखिए कुछ डिफरेंट किस्म के कॉम्स है, एक ये ले लीजिए। अच्छा, अब उसके बाद हम आते हैं, देखिए ये सामान तो बड़ा ज़रूरी हो गया है। लेकिन अगर आप फॉन्डेंट केक्स बना रहे हैं और अब आपने क्रीम केक बना लिए और आप आ रहे हैं फॉन्डेंट केक्स की तरफ, तो मेरा मशवरा ये है कि जब आप फॉन्डेंट केक्स बनाएं तो सबसे पहले ये आपके पास सिलिकॉन मैट आप ले लीजिए। देखिए ये जो सिलिकॉन मैट होता है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है कि इसके ऊपर ये देखिए ये बड़ा अच्छा सा सिलिकॉन मैट है। यहाँ पर इसके जो हैं वो सेंटीमीटर्स हैं, यहाँ पे इंचेस हैं, और ये देखिए यहाँ पे भी इंचेस हैं और कुछ सेंटीमीटर्स हैं। तो जब हम फॉन्डेंट को रोल करते हैं इसके ऊपर, और जो हमारा केक का साइज़ होता है तो हम उसके अकॉर्डिंग इसके ऊपर फॉन्डेंट रोल कर लेते हैं। तो फिर हमें आइडिया हो जाता है कि हम कितना हमें फॉन्डेंट रोल करना है, हमें कितना बड़ा चाहिए। फॉन्डेंट केक के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी एक तो ये मेरे ख़्याल से ये सिलिकॉन मोल्ड हो गया। फिर एक ये फॉन्डेंट नाइफ़, ये फॉन्डेंट नाइफ़ आप लीजिए, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। इससे फॉन्डेंट में जब हम मुख्तलिफ़ किस्म के फ्लावर्स बनाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की शेप्स देते हैं, तो उसको कट करने के लिए बड़ी अच्छा शार्प और बहुत शार्प एजेस वाला एक फॉन्डेंट नाइफ़ होती है, ये आप ज़रूर परचेज़ कीजिए। सेकेंडली, अगर आपके पास ये एक पिज़्ज़ा कटर जिसको कहते हैं,
ये रख लीजिए, ये बहुत अच्छा होता है। और ये थोड़े फॉन्डेंट मॉडल टूल्स हैं, ये ज़रूर होने चाहिए। ये मुख्तलिफ़ शेप्स के हैं, हम इससे फॉन्डेंट के अंदर मुख्तलिफ़ शेप दे सकते हैं। मतलब हम कोई कुछ भी बनाते हैं तो हमें इसकी बड़ी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, अगर आप फॉन्डेंट शुरू में तो रोल करने के लिए घर में जो आमतौर पे बेलन यूज़ होता है आप वो यूज़ कर सकती हैं, लेकिन आप जब ख़रीदना चाह रहे हैं तो एक इस तरह की बड़ी रोलिंग पिन लीजिए और एक इस तरह की स्मॉल पिन लीजिए। अच्छा, मैं आपको ये बड़ी और छोटी रोलिंग पिन का इसलिए कह रही हूँ कि देखिए, जब हम केक को हमें कवर करना होता है तो हमें एक बड़ा एक फॉन्डेंट जो होता है बड़े उस पर रोल करना होता है, तो उसके लिए हमें ये बड़े वाले रोलिंग पिन की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन जब हम फ्लावर्स बनाते हैं, छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं या कोई भी अल्फ़ाबेटिकल चीज़ बनाते हैं, कुछ अल्फ़ाबेट्स कट करने होते हैं, तो हमें ये छोटे रोलिंग पिन की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो यही चीज़ें हैं कुछ, और उसके अलावा इस तरह का कोई एक आप स्मूदर ले लीजिए, जिससे हम फॉन्डेंट केक को कवर करने के बाद स्मूथ जो करते हैं हम सरफेस फॉन्डेंट की, इससे करते हैं। और हमें अगर शार्प एजेस चाहिए होते हैं तो वो भी हम इस ही के ज़रिए कम से कम 1 या 2 आप ये ले लीजिए। अब ये मैंने आपको नहायती जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनके बारे में बता दी। अभी मैंने आपको किसी भी प्लंजर के बारे में नहीं बताया है, किसी भी अल्फ़ाबेटिकल मोल्ड के बारे में नहीं बताया है कि आप वो लीजिए, क्योंकि इस फॉन्डेंट नाइफ़ के ज़रिए हम काफ़ी सारे शेप का फ्लावर्स भी बना सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स भी बना सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो ये वो एसेंशियल चीज़ें हैं जो आपने लेनी हैं। अब नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको इंशाल्लाह ताला मुख्तलिफ़ किस्म के फॉन्डेंट मोल्ड्स और प्लंजर्स के बारे में भी बताऊंगी, या जो हम या नहीं भी बनाती हूँ वीडियो, लेकिन जब भी हम आपको केक बनाना सिखाएंगे तो मैं आपको डिफरेंट जो मोल्ड और प्लंजर हैं उनके इस्तेमाल का तरीका भी बताऊँगी। और मेरा इरादा ये है कि मैं आपको दोनों चीज़ें एक साथ लेके चलूँ। एक तरफ तो हम जो बिल्कुल बेकिंग सीखना स्टार्ट करेंगे उनके लिए हम टी केक से स्टार्ट करेंगे, देगचा या पतीला बेकिंग से मैं उनके लिए स्टार्ट करूँगी। और साथ में जो लोग फॉन्डेंट वर्क करना चाहते हैं और एक अच्छा एक्सपर्ट फॉन्डेंट वर्क करना चाहते हैं तो उनके लिए जैसे मैं फॉन्डेंट से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड करूँगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। अच्छा, इसके लिए मैं एक बड़ा अच्छा सा सरप्राइज़ भी लेकर आ रही हूँ कि जब आप हमारे पेज को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और टैग करेंगे तो बड़ा अच्छा सा मैं आपके लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट भी अनाउंस करने वाली हूँ। मे बी वो हो सकता है वही किस किस्म का इलेक्ट्रिक बीटर हो या फॉन्डेंट टूल्स से रिलेटेड कोई चीज़ हो या वेइंग स्केल हो। तो मेरी कोशिश है कि मैं आपके लिए बड़े अच्छे अच्छे गिफ्ट, वो आपके लिए सरप्राइज़ है। तो मैं बहुत जल्द अपने चैनल पर और अपना ये जो मेरा फेसबुक का ब्लॉग है बेकिंग एंड केक आर्ट विद केकिश के ऊपर ये अनाउंस करूँगी कि हम आपको अपना चैनल सब्सक्राइब करने, लाइक करने और शेयर करने और टैग करने पे क्या गिफ्ट देने जा रहे हैं। तो अभी ये पेज हमारा, ये जो चैनल है हमारा स्टार्ट हुआ है। आपके लिए बड़े चांसेस हैं जिनके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है वो इलेक्ट्रिक बीटर जीत सकते हैं, और काफ़ी सारी चीज़ें जो इंशाल्लाह बड़े बड़े सरप्राइज़ मैंने आप लोगों के लिए रखे हैं। तो फिर वो मैं जैसे जैसे हमारा काम स्टार्ट होता है, हमारा पेज स्टार्ट होता है, लाइक्स एंड सब्सक्राइब्स बढ़ते हैं, तो मैं इंशाल्लाह उसके साथ साथ की सारी चीज़ें आपको अनाउंस करती रहूँगी। अभी मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अब इसके बाद, इस वीडियो के बाद इंशाल्लाह छोटी छोटी वीडियोस आती रहेंगी, या डेली जो मैं केक्स बनाती हूँ उसको किस तरह बनाती हूँ, क्या होता है, उससे रिलेटेड बहुत सी वीडियोस आप के लिए मैं अपलोड करती रहूँगी। लेकिन इंशाल्लाह जो लोग बिगनर्स हैं उनके लिए मैं 1-2 दिन के अंदर, या हो सकता है कल ही में एक सिंपल टी केक्स जो आप सिर्फ इन 2-3 चीज़ों से, बल्कि अगर पतीले में बनाएंगे तो इन 3 चीज़ों के ज़रिए मैं आपको एक टी केक, मतलब ये 3 टूल्स आपके पास होने चाहिए। आपके पास भले ओवन ना हो तो मैं आपको पतीला बेकिंग में आपको टी केक बनाना सिखा दूंगी।
और यस ये होना चाहिए ये। तो ये मेजरिंग स्पून, मेजरिंग कप और ये 2 चीज़, ये तो आपके पास घर में भी कोई भी बर्तन अवेलेबल होता है, एक बस ये आपके पास होना चाहिए। तो यहाँ मुझे इजाज़त दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और टैग कीजिए अपने फ्रेंड्स को, क्योंकि बहुत सारे गिफ्ट्स आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़।